नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हमारा पाठ्यक्रम से परिभाषा 4th पेपर। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो पिछले वीडियो के अंतर्गत देखा कि कक्षा कक्ष में भाषा के कार्य, मतलब कि कक्षा के अंतर्गत भाषा किस प्रकार कार्य करती है, वो सारे कार्यों की चर्चा हम लोगों ने की थी। आज हम कक्षा के बाहर, मतलब कि बालक अधिकतर वक्त है वो अपने परिवार के साथ बिताता है। 5 से 6 घंटे का समय होता है जो विद्यालय को वो देता है। तो वहाँ पर भाषा किस प्रकार उपयोग में ली जाती है, बालक है वो किस प्रकार भाषा से संप्रेषण करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो आइए कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। पहला है सामाजिक दायित्वों का निर्वहन। सामाजिक दायित्वों का निर्वहन। अब भाषा का पहला कार्य सामाजिक दायित्वों का निर्वहन, ठीक है। अब सामाजिक दायित्व, समाज से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे कर्तव्य होते हैं जिसको बालक है वो निभाता है, ठीक है। बालक है समाज का अंग है, समाज से जुड़ा हुआ है, तो वो हर प्रकार के कार्य करता है। अब यहाँ पर उसे किसी भाषा के माध्यम से संपर्क करना रहता है जब वो इन दायित्वों का निर्वहन करता है। हो सकता है बालक को कहीं पर किसी कार्य में नेतृत्व का कार्य दिया गया है, अब वो नेतृत्व करेगा। नेतृत्व करना मतलब किसी कार्य को पूरा डील करना, कि किस प्रकार कैसे व्यवस्था करनी है, किनको कौन सा कार्य देना है। अब ये सारा काम वो कर रहा है, तब उसे क्या करना होगा, भाषा के कार्य, जिस भाषा से अगला व्यक्ति समझेगा, तो उसी भाषा का प्रयोग करते हुए बालक को उनसे संपर्क करना होता है और फिर नेतृत्व करना, मतलब कि सभी को डील करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भाषा है वो सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी करती है। समाज से जुड़े जितने भी कर्तव्य होते हैं बालक के, उसके अंतर्गत भाषा है वो अपना कार्य करती है। दूसरा है सांस्कृतिक विकास में उपयोग। सांस्कृतिक विकास में उपयोग। संस्कृति से जुड़ी हुए विकास, मतलब कि हम लोग अपनी संस्कृति का विकास, उसको बढ़ाना, आगे बढ़ाना। हमारी संस्कृति को हम लोग आगे किस प्रकार बढ़ाएंगे। तो अगर हम बात करें, बालक है वो समाज से जुड़े हुए, संस्कृति से जुड़े हुए रीति रिवाज है, अगर कहें कि कोई भी प्रोग्राम वगैरह जो कार्यक्रम होते हैं उनमें वो भाग लेते हैं। अब यहाँ पर भाषा के माध्यम से ही उन कार्यक्रमों के बारे में जानना, उससे जुड़ी बारीकियों को जानना, और जो समझाने वाला है उनसे भी बात करना। जब तक कि भाषा को साधन के रूप में अगर विद्यार्थी नहीं लेगा, तब तक वो संपर्क नहीं कर पाएगा। तो भाषा के माध्यम से बालक है वो सांस्कृतिक विकास का कार्य करता है। तो यहाँ पर भाषा है वो बालक के सांस्कृतिक विकास में उपयोगी मानी गई है। दूसरा है विचार विनिमय में उपयोग। विचार विनिमय में उपयोग। भाषा है विचारों के आदान प्रदान का कार्य करती है, ये सभी को पता है। कक्षा में भी जब शिक्षण का कार्य होता है, अध्यापक और विद्यार्थी सक्रिय रह के जब कार्य करते हैं, तो अगर उदाहरण ले एक प्रश्न का, तो प्रश्न अध्यापक पूछता है तो वो अपनी भाषा के अंदर पूछता है, विद्यार्थी है उस भाषा के अंदर वो उत्तर देता है। तो यहाँ पर भाषा कार्य कर रही है। तो हम बात बाहर की कर रहे हैं, तो बाहर जाकर, कक्षा से बाहर के जितना भी वातावरण है, बालक है भाषा के सहारे ही अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो भाषा है बालक को विचारों के आदान प्रदान में उपयोगी होती है। फिर है सामाजिक परंपराओं का ज्ञान। सामाजिक परंपराओं का ज्ञान। समाज से जुड़ी जो परंपराएं होती है उनका ज्ञान बालकों को पहुँचे, ये सारा कार्य भाषा करती है। यदि भाषा नहीं हो तो बालक है इन रीति रिवाजों से जुड़े हुए संबंधित जो कार्य होंगे उनका ज्ञान वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो भाषा के माध्यम से बालक समाज से जुड़े हुई परंपराएं होती है, रीति रिवाज होते हैं, उनको समझना, उनको व्यवहार में लेना, ये सारा ज्ञान भाषा के माध्यम से ही करता है। तो यहाँ पर भाषा सामाजिक परंपराओं का ज्ञान विद्यार्थियों तक पहुँचा रही है। फिर है अगला है विचारों का एकत्रीकरण। विचारों का एकत्रीकरण।
विचारों के एकत्रीकरण की बात करें तो यहाँ पर हम कक्षा के बाहर की बात करें तो अगर परिवार है, परिवार के अंतर्गत भी जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, जो कि हम करें कि परिवार के जो बड़े होते हैं वो बालकों को अलग अलग प्रकार की कहानियाँ हैं, कुछ तथ्य होते हैं, घटनाएं होती हैं, ये सब बताते हैं। अब भाषा के माध्यम से वो बालक उनको समझते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और अपने मस्तिष्क के अंतर्गत उन अनुभवों का वो एकत्रीकरण करते हैं। तो ये सारा कार्य किसके माध्यम से हो पा रहा है? तो भाषा के माध्यम से। भाषा का एक कार्य ये भी है कि बालकों के अंतर्गत विचारों का एकत्रीकरण हो, जिसके माध्यम से वो जब कभी कोई नवीन ज्ञान उन्हें प्राप्त होगा तो वो अपने अनुभव के आधार पर उसे समझ लेंगे। फिर है अगला, राष्ट्रीय एकता की भावना। राष्ट्रीय एकता की भावना। अगर हम बात करें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की, तो किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व के अंतर्गत भाषा को भी देखा जाता है कि वो किस प्रकार वो कह रहा है, किस प्रकार उसका कहने का जो तरीका होता है उसको भी जजमेंट के अंतर्गत लिया जाता है। तो भाषा राष्ट्रीय एकता में की भावना कैसे जागृत करती है? तो पूरे राष्ट्र को एक करने के लिए भाषा को माना गया है कि भाषा है, भाषा ही संपूर्ण राष्ट्र को एक करके चलती है या संपूर्ण राष्ट्र को एक माला के अंतर्गत पिरोने का कार्य करती है। क्योंकि जब अगर भाषा ही सही नहीं होगी, भाषा का एकीकरण नहीं होगा, एक भाषा के माध्यम से व्यक्ति सही और गलत की पहचान नहीं कर पाएंगे, तब राष्ट्रीय एकता बाधित होगी। तो जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है, ऐसी कोई कलह या युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, तब राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करने के लिए विभिन्न प्रकार की कविताएं हैं, पत्राचार होता है, तो भाषा के माध्यम से ही होता है, जिससे कि जो पूरा राष्ट्र है वो एकजुट हो जाता है। अगला कार्य है मनोरंजन का आधार। मनोरंजन का आधार। बालक है, खेल कर, पढ़ कर उन्हें और भी चीजें की आवश्यकता होती है, मतलब कि उनको मनोरंजन के लिए और भी चीजों की आवश्यकता है। तो भाषा है, भाषा के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लिखित मौखिक सामग्री हमें उपलब्ध होती है। दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से हम लोग भाषा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसके माध्यम से बालकों की मनोरंजन की स्थिति उत्पन्न होती है, बालक मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो भाषा का एक कार्य ये भी है कि बालकों के लिए मनोरंजन का कार्य करना। फिर है सृजनात्मक क्षमता का विकास। सृजनात्मक क्षमता का विकास। भाषा है वो बालकों के अंतर्गत सृजनात्मक क्षमता का विकास करती है। भाषा के माध्यम से ही बहुत से बालक हैं वो विभिन्न प्रकार की कविताओं को रचते हैं, निबंध को प्रेजेंटेशन करने का उनका तरीका अलग अलग होता है। इसके अलावा कहानी प्रस्तुत करने, कहानी को किस प्रकार, भाषा का जब वो ज्ञान होता है तो बालक विभिन्न प्रकार के हाव भाव करके जो कहे कि नाटक का प्रस्तुतिकरण करते हैं अभिनय के माध्यम से, और कहानी है उसको हाव भाव से प्रस्तुत करते हैं। ये सारी चीज़ें भाषा का ही कार्य है। भाषा है वो बालकों में विभिन्न प्रकार की सृजनात्मकता का कार्य करती है। अगर मान लो यहाँ पर सृजनात्मकता की हम उदाहरण लेते हैं कि कोई बालक है, किसी चीज में उसकी रुचि है, अगर वो ज्ञान मान लो हमारे यहाँ का नहीं है, किसी और भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन बालक उसको समझने में उसे उसकी रुचि है, उसको देखकर हर चीज को समझता है। अब उसकी बारीकियां सीखने के लिए उसे भाषा का माध्यम लेना होगा, उस अपनी भाषा के माध्यम से वो उस सृजनात्मकता को सीखेगा। तो भाषा है वो सृजनात्मकता का विकास भी करती है। फिर है नैतिक मूल्यों का विकास। नैतिक मूल्यों का विकास। भाषा के माध्यम से बालकों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नैतिक गुणों का विकास होता है। अगर बालकों को जो बात समझ में आती है, जिस भाषा में वो समझते हैं उसको वो अपनाते हैं, सही आदर्श रूप को बालक अपनाता है। तो अगर जब भाषा अगर बाहर भी उसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, भाषा ऐसा मतलब कि सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से बालकों के नैतिक मूल्य या नैतिक गुणों का विकास होता है। बड़ों का आदर करना, दया, करुणा, इस प्रकार की भावनाएं रखना, दूसरों की जो कमजोर या फिर अक्षम व्यक्ति हैं उनकी सहायता करना, ये सारे क्या है, नैतिक गुण है। बालकों के अंतर्गत भाषा के माध्यम से इन गुणों का विकास होता है। फिर है
सर्वांगीण विकास का आधार, सर्वांगीण विकास का आधार। भाषा है वो बालकों के सर्वांगीण शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही जब कक्षा में अगर मान लो विद्यार्थियों को किसी प्रकार के नैतिक गुणों से संबंधित पाठ पढ़ाया जाता है, ठीक है, अब वो घर पे जाके वही नैतिक आचरण वगैरह कर रहा है। अगर मान लो कि स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने योग सीखा, अब घर पे जाकर भी वो योग करता है। अब जिस भाषा में उसे सिखाया गया, क्योंकि भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा वो अर्थ को ग्रहण करता है। यहाँ पर उसने जो योग प्राणायाम उसे सिखाया गया उसको समझा कि उससे लाभ क्या हो रहे हैं, घर पे जाकर वही वो कार्य वहाँ पर वो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके शारीरिक विकास की बात की गई है, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, शैक्षिक विकास, सभी प्रकार का विकास, सर्वांगीण विकास का कार्य भाषा कर रही है। अब है अंत में आपका गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य में लिख के लाएंगे आप, कक्षा कक्ष के बाहर भाषा के कौन कौन से कार्य हैं वर्णन करें। निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर के रूप में आपको इन कार्यों का वर्णन करना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर जाएं। बाहर जाते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। धन्यवाद।